चलिए कैसे कहते हैं ना कि हमें सेल्फलेस बनना चाहिए, सेल्फिश नहीं बनना चाहिए। हमेशा दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, अपने से ज़्यादा दूसरों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए कि हमारे एक कौन सी कदम हो जिससे किसी और को फ़ायदा हो, जिससे हमारे एक कदम आगे बढ़ाने से अगर किसी को फ़ायदा हो तो हमें वो कदम रखना चाहिए, ना कि हमें वो कदम रखना चाहिए जिससे किसी को नुकसान हो। तो हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए, बिना कुछ उससे लिए आत्मसमर्पण के द्वारा उसके बारे में हमें हमेशा सोचना चाहिए। चलिए आज हम लोग देखते हैं क्लास 11th का चैप्टर इंग्लिश का एक पोएम है जो बहुत ही अच्छा है, नेचर के बारे में है, जिसमें पोएम का जो पोएट है वाल्ट व्हिटमैन जो है वो नेचर से बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं, इमेजिन करते हैं कि बारिश जो है वो क्या है, और बारिश से पूछते हैं कि आप कौन हो, कि तुम कौन हो। फिर बारिश क्या होता है, जवाब देती है कि मैं कौन हूँ और मेरा क्या काम है और मैं किस तरह से कार्य करती हूँ। इसी के बारे में क्या है, एक वार्तालाप है जो कवि और कविता जो कवि है वो बारिश से क्या करते हैं, रेन से क्या करते हैं, इमेजिन करके वार्तालाप करते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसे समराइज करके मैंने बताया है, कोशिश करूंगा कि समझ में आ जाए। चैप्टर 11 है, पोएम जो है द वॉइस ऑफ द रेन, बारिश की आवाज कह सकते हैं हम इसे। इन दिस पोएम वाल्ट व्हिटमैन इमेजिन्स अ कन्वर्सेशन बिटवीन हिमसेल्फ एंड द रेन, अपने आप और बारिश के बीच के कन्वर्सेशन को, वार्तालाप को क्या करता है, इमेजिन करता है, महसूस करता है। द पोएट आस्क द रेन हु इट इज, पोएट जो है वो क्या कहते हैं, बारिश से कहते हैं कि आप कौन हो, है ना, यह कौन है। द रेन रिप्लाइज, जो बारिश होती है वो रिप्लाई देती है, इट इज द पोएम ऑफ द अर्थ, यह पृथ्वी की कविता है। इट राइजेज इनविजिबली फ्रॉम द लैंड एंड द सी इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ये क्या होता है कि जमीन से और समुद्र से अदृश्य होकर क्या होता है, भाप के रूप में ऊपर जाके उठ जाती है और वो ऊपर जाके बादल में कन्वर्ट हो जाती है, बादल बन जाती है। अप टू द स्काई चेंजेज इनटू क्लाउड एंड देन रिटर्न्स टू द अर्थ एज रेन, और बादल बनने के बाद क्या होती है, वो बारिश के रूप में धरती पर फिर से वापस आ जाती है। द रेन एक्सप्लेन दैट, रेन यह वर्णन करती है दैट इट्स मेन वर्क इज टू गिव लाइफ, इसका मेन काम जो है वो क्या है, जीवन देना है, ना किसी के जीवन को लेना है। हमें भी क्या करना चाहिए, अपने लाइफ में ऐसा कदम उठाना चाहिए ताकि हमारे वजह से किसी का जीवन में कोई दुख ना हो और किसी का जीवन क्या हो, वो आगे और अच्छा खुशहाल बन जाए। ठीक है, तो बारिश यह बताता है कि हमारा मेन काम जो है वो क्या है, इसका मेन काम जो है वो जीवन देना है। इट फॉल्स ऑन ड्राई लैंड, ये क्या होता है, सूखी जमीन पे गिरती है। वॉशेस अवे डस्ट, धूल को, जितनी गंदगी होती है उसे साफ कर देती है। कूल्स द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल को भी क्या करता है, यह साफ करता है। एंड हेल्प्स सीड ग्रो, एंड सीड को क्या करता है, वह जर्मिनेट होने में, अंकुरित होने में मदद करता है। एक्सप्लेन ग्रो इन दिस वे इट कंप्लीट्स नेचुरल साइकिल एंड नेवर कंप्लेन्स इवन इफ पीपल डू नॉट नोटिस, यहाँ तक कि लोग उसके बारे में भले ख्याल करे या ना करे, उसके बारे में सोचे या ना करे, फिर भी बारिश जो होता है बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे वो क्या करते हैं, वो हमारे लिए इतने सारे कार्य करते हैं, जैसे धूल को हटा देना, सीड को जर्मिनेट करने में मदद करना, है ना, और वातावरण को ठंडा पहुंचाना, ये सारे काम जो है बारिश अपने आप करता है और एक साइकिल रूप में करते, एक चक्रीय रूप में करता है। एट द एंड द पोएट कंपेयर्स द रेन टू अ सॉन्ग और पोएम, एक अंत में फिर से कवि क्या करता है, इसको एक कविता से तुलना करते हैं। जस्ट लाइक अ सॉन्ग कम्स फ्रॉम द हार्ट, जैसा कि हमारे हार्ट से, हमारे दिल से कोई आवाज निकलता है, एंड गोज आउट इनटू द वर्ल्ड, और संसार में जाकर, एंड रिटर्न्स विथ मीनिंग द रेन, है ना, और कोई ना कोई मकसद लेकर फिर वो वापस आता है। द रेन ऑल्सो कंप्लीट्स इट्स जर्नी, बारिश भी क्या करती है, इसी तरह से अपना जर्नी को कंप्लीट करता है। एंड फुलफिल इट्स पर्पस, और अपने उद्देश्य को पूरा करता है। इस पोएम से हमें क्या मैसेज मिलता है, क्या संदेश मिलता है
नेचर इज सेल्फलेस। नेचर जो है वो क्या है, निस्वार्थ है। वो स्वार्थी ढंग से नहीं काम करता है, वो क्या करता है, निस्वार्थ होकर काम करता है और हमें बहुत कुछ देता है, लाइफ गिविंग। और वो क्या होता है, जीवनदायी होता है। एवरीथिंग इन नेचर फॉलोज अ साइकिल। और जो कुछ भी प्राकृतिक में होते हैं, प्रकृति में होते हैं, वो एक साइकिल रूप में होते हैं, एक चक्रीय रूप में होते हैं और हमेशा वो पूर्ण होते हैं। चलिए, मैंने कोशिश किया हूँ कि ये समझ में आ जाए और उम्मीद है कि ये समझ में आ जाएगा। आप इसका क्वेश्चन आंसर जो है वो मैं देखता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसे बनाने का कोशिश करूँगा। चलिए, थैंक यू।